पहाड़ी बोला है, दिल्ली शासन बोला है, जब से पहाड़ी सर, ये जो धरना आप लोग कर रहे हैं, जो नियमों में बदलाव किया गया है, तो जो शिक्षक ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो सर, सबसे पहले मैं कुंवर राणा हूँ, उत्तराखंड प्रदेश से प्रांतीय सलाहकार हूँ। 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और जो आपका क्वेश्चन है कि इसमें प्रभावित कैसे हो रहा है, तो शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये कहा गया है कि 2 साल के अंदर आपको टीटी पास करना पड़ेगा, अन्यथा विभाग उसकी सेवा शर्तों को देखते हुए उनको सेवानिवृत्ति कराए। हमारा कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है और समानता का अधिकार के खिलाफ है। आप ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया है कि जो 55 वर्ष से अधिक आयु के हैं, यदि वो प्रमोशन चाहते हैं तो उनको टीटी करना पड़ेगा, अन्यथा वो 60 साल तक नौकरी करेंगे। लेकिन जो 55 साल से कम उम्र के लोग हैं वो 2 साल के अंदर टीटी करें, अन्यथा वो घर जाएं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ भी है। तो हमारे सरकार से एक ही निवेदन है कि ये शिक्षकों में बड़ी उथल पुथल की समस्या है। पूरे देश के शिक्षक बहुत परेशान है। इस प्रकार के जो नियम आ रहे हैं कि जो 55 से ऊपर के आयु वर्ग के शिक्षक हैं उनको तो 60 साल तक की नौकरी दी जा रही है, जो 55 से नीचे उम्र के शिक्षक हैं उनको कहा जा रहा है कि 2 साल के अंदर आप टीटी करें, अन्यथा विभाग उनके सेवा शर्तों के अधीन देखते हुए उनको सेवानिवृत्त कर दे। इसी से आक्रोशित होकर जो शिक्षक हैं वो सड़कों पे उतरे हैं। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 लाख से 3 लाख टीचर काम कर रहे हैं, लेकिन वो टीटी अनिवार्यता नहीं है। यदि वो 2 साल के अंदर टीटी नहीं करेंगे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो सकती है। वो 1-2 साल के अंदर टीटी कैसे करवाएंगे, किस प्रकार से शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे, एक गंभीर मुद्दा है। इसमें भारत सरकार को सोचना चाहिए और कैबिनेट में लाकर शीतकालीन सत्र में ये बिल को अमेंडमेंट करना चाहिए। यही मेरा कहना मतलब है। थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? आई एम समीर बोरा, मेंबर ऑफ बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन। आज आप धरने पर आए हैं, जंतर मंतर, क्या मांगे आपकी? We have come here to register our protest on 1st September. Supreme Court verdict that we have a court mandate for near about all India. About 70 lakh teachers will be suffered for it. Our demand is there is no commission after independent. There is no commission or no policy. They does not refer to discharge any teachers from before retirement. It is very injustice to us. We are demanding to save education. We should save our teachers. Our demand is no debt. Our non-teachers will be long live. Our demand is the government policy is to abolish public education for greater to give a price for multinational company. They will sell education for the richest person. They actually classify 2 sections, one is poor and one is rich. Our demand is no debt to save teachers. We are together to register our protest at Jantar Mantar. बोलिए। We are coming from Bengal to protest the policy of the Supreme Court. The central and state they are adopt this policy. This is the very injurious to our profession. We know in this way the education is abolished. 70 lakh teachers are affected. So lakh school withdrawn for this. We protest it. Many states are here protesting. Then we protest on Ramlila Maidan next day. नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? रमेश शर्मा, स्टेट प्रेसिडेंट प्राइमरी टीचर फेडरेशन हिमाचल प्रदेश। क्या विषय है आज के धरने का? हमारा जो विषय है वो अनिवार्यता टैग को लेकर है, क्योंकि
भारत सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया और उस एक्ट में ये प्रावधान था कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू होगा, यानी आने वाले समय में जब ये एक्ट लागू होगा तो जो टीचर्स अपॉइंट होंगे उनके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो लगेंगे। उसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी था, तो एनसीटी एक्ट भी इसके लिए टीचर्स क्वालिफिकेशन के लिए बना, जो 2010 के अंदर बना, उसमें भी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का प्रावधान था कि ये आने वाले समय के लिए लागू होगा। लेकिन 2017 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट जो है पार्लियामेंट में लाई और उस अमेंडमेंट के कारण जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला जो है 1 सितंबर 2025 को दिया गया, जिसमें चाहे कोई भी शिक्षक है जो 2010 से पहले नियुक्त हुआ है या बाद में नियुक्त हुआ है, वो रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है 2011 में अमेंडमेंट आया था, उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2025 में आया। अच्छा, उस एक्ट के कारण तो ये जो अमेंडमेंट 2017 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई, हम ये यहाँ पर आग्रह करने के लिए आग्रह रैली के रूप में केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्ताव रख रहे हैं कि जो अमेंडमेंट 2017 के अंदर लाई कि 2010 से पूर्व नियुक्त अध्यापकों पर भी लागू होगा, उस अमेंडमेंट को वापस लिया जाए। अगर इस अमेंडमेंट को वापस नहीं लेते हैं तो ये एक सिंबॉलिकल एजिटेशन है। तो इसके बाद जो है जो पार्लियामेंट सेशन जो है वो बजट का होगा, उसमें रामलीला ग्राउंड के अंदर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का 30 लाख के लगभग मेंबरशिप है पूरे भारतवर्ष के अंदर, तो वहां से जो है पूरे जो प्राथमिक शिक्षक हैं इसके अंदर जो है दूसरे टीचर भी आ रहे हैं, तो एक भारी संख्या में जो टीचर्स हैं आप लोग सब लोग मिलके इसका विरोध कर रहे हैं, समझ में आ गया। लेकिन जो अमेंडमेंट है ये जो शिक्षक अभी सेवा में है उन पे कैसे प्रभाव डाल रहा है वो बताइए। हाँ, वो इसलिए प्रभाव डाल रहा है क्योंकि 2010 से पूर्व बहुत सारे अध्यापक लगे हुए हैं जिनका नंबर जो है प्राइमरी एजुकेशन के अंदर ही लगभग 10 लाख है और उनके ऊपर इसको लागू किया जाता है। तो आज की डेट में उन अध्यापकों को लगे हुए 25-25 साल हो चुके हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें वो उस प्रकार की उसमें जो क्वालिफिकेशंस थी टैट के लिए वो क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं करते हैं। पहले जो है प्राइमरी टीचर्स के लिए मैट्रिकुलेशन की क्वालिफिकेशन थी, फिर 10+2 की थी, आज जो है ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है। तो टैट देने के लिए उन्हें जो है बेसिक क्वालिफिकेशन भी चेंज करनी पड़ेगी और जो एज की लिमिट है वो भी इस वक्त जो है उनकी एज जो है 48, 50, 60, 54 के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में एक ही समय के अंदर अगर निर्णय लागू होता है तो आगामी जो 1.5 वर्ष होगा उसमें एकदम से जो है 10 लाख से ज्यादा प्राइमरी टीचर जो है स्कूलों से बाहर हो जाएंगे। और 2010 का नियम है ये। यस। तो क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो जिन शिक्षकों की भर्ती 2010 के बाद हुई है क्या सिर्फ वही टैट देने के लिए बाध्य हैं या उससे पहले जिनकी नियुक्ति हुई है वो भी बाध्य हैं? बाध्य है, सभी को बाध्य कर दिया गया है, सभी को बाध्य कर दिया गया है। अच्छा, इसलिए जो है वो 10 लाख प्राइमरी टीचर जो है वो हटने की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा। और ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी कमी जो है पूरे देश के लिए ये नियम लागू हो रहा है, पूरे देश के लिए, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो जो 2017 के अंदर अमेंडमेंट लाई है उसको जो पार्लियामेंट के अंदर जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉल करे और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर सभी टीचर्स को टैक्स से रिलीफ देगा। लेकिन जो 2010 के बाद जो टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं उनके लिए हम इसका स्वागत करते हैं। सभी लोग टैट क्वालिफाई है और वो पूरे जो 2011 के बाद जितने भी अध्यापक हैं वो सबके सब टैट क्वालिफाई है और उसका हम स्वागत भी करते हैं। परंतु जो पूर्व में टीचर लगे हैं उनके ऊपर ये लागू ना हो, हम ऐसा निवेदन भी करें। उसी के उपलक्ष्य में हम ये आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? नमस्कार, मेरा नाम मनोज शाह है और मैं प्रदेश कोषाध्यक्ष हूँ उत्तराखंड से। आज सारे शिक्षक देश भर के जंतर मंतर पर एकत्रित हैं, बहुत गंभीर विषय है, क्या विषय एक बार बताएंगे दर्शकों? देखिए, 1 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो सारे शिक्षक हैं उनके पीटी यानी कि जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो पास करना जरूरी है और अन्यथा उनकी जो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो देखिए, हमारा कहना ये है कि जब हमारी जॉब लगी थी तो उस समय की जो योग्यताएं थी वो हमने पूरी की। अब ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कक्षा 10 वालों को बोले कि भैया तुम कक्षा 8 की परीक्षा फिर से दे के आओ तब तुम्हें 10 में पढ़ाएंगे। तो इस तरीके का जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कहीं ना कहीं किसी भी जो नीतिगत मामले हैं उनसे प्रेरित है। तो हम चाहते हैं कि ये जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है
उसके बाद तो सारे लोग टीटी पास करके ही नौकरी लग रही है, और हम चाहते हैं कि जो पहले वाले हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए। ये क्या समय सीमा क्या रखी गई है? ये दो साल की समय सीमा रखी गई है, 2 साल के अंतर्गत सभी को टीटी पास करनी होगी। ये जो नियम आया था आप बता रहे हैं, ये कब नियम आया था? 1 सितंबर को आया था, 1 सितंबर 2025 को। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और किस नियम की यहाँ पे चर्चा हो रही है, वो नियम कब आया था? वो 2010 का नियम है। तो 2010 के बाद जो भर्ती हुई है वो टीईटी के हिसाब से हुई है? जी बिल्कुल, वो टीटी के हिसाब से हुई है। और उससे जो पहले भर्तियां थी वो उनके लिए आप डीटीसी बीएड करते थे, बस उसके लिए उतनी योग्यता थी, उस वक्त पे वही वही अनिवार्यता थी। बिल्कुल। और आप लोग उसके हिसाब से आपकी नौकरी नियुक्ति हुई है। बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। कितने शिक्षक प्रभावित होंगे इसमें? अगर हम देश भर से करें तो देश भर से करीब 15 लाख के आसपास के शिक्षक इससे प्रभावित होंगे। तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि सरकार इसमें पहल करे और एक अपना जो शीतकालीन सत्र होता है उसमें अध्यादेश लाएं और सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को वो बदली करें। धन्यवाद। मैम आप बोलेंगी? आइए आगे आइए। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाशी सिंगवाल है और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आई हूँ। कब से नौकरी कर रहे हैं आप? मुझे 30 साल हो गए नौकरी में। अच्छा। और जब हम लोगों की या अन्य लोगों की जब नियुक्ति हुई तो सभी लोग एलिजिबल थे, किसी की क्वालिफिकेशन बीटीसी थी, बीएड थे, एलटी थी, तो उस टाइम सरकार के ही नियमों के तहत हम लोग यहाँ पर जॉब लगे थे। लेकिन अब जब हम लगभग सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं तब हमें अयोग्य घोषित किया जा रहा है, जो कि हम लोगों की ये वास्तव में ये पीड़ा है। हम लोग जो मानसिक रूप से बड़े परेशान हो रहे हैं कि अब ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये नियम जो था वो 2011 के बाद लागू होना चाहिए था। तो आप तो 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर ये नियम मान लिया जाए जैसा भी कोर्ट का ऑर्डर है वैसे ही लागू हो जाता है, तो क्या क्या असर पड़ेगा आपकी नौकरी पर? असर तो ये है कि लोग मानसिक रूप से परेशान तो हो ही रहे हैं। आप देखिए, हम इस एज में जब हमारे पास परिवार की पूरी जिम्मेदारी है और अगर हम लोगों को कोई किसी कारणवश उस नहीं कर पाता है क्वालिफाइड, तो वो ऑब्वियसली वो अपनी नौकरी से दूर हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारे पास परिवार के भरण पोषण के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, जो कि हमारी ये पीड़ा है। तो हम इसके विरोध में बहुत दूर से आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। कितनी नौकरी और बची है आपकी? मेरी 7 साल और बची है। 7 साल और जी। अगर ये नियम आ जाता है तो आपको 7 साल नौकरी नहीं करने दिया जाएगा? अगर हम टीईटी क्वालिफाइड नहीं करते हैं तो फिर हमको नौकरी से जाना पड़ेगा, और अगर कर लेते हैं तो रह जाते हैं। लेकिन अभी हमारे जो शिक्षक हैं वो अभी कुछ लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो फिर से एग्जाम को दे पाए, कई कारण है, क्योंकि ज्ञान और अनुभव की तो कमी नहीं है। तो ये इस तरह से हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें बर्दाश्त नहीं है। जी थैंक यू। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? मेरा नाम विनोद थापा है, मैं उत्तराखंड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जंतर मंतर पे पूरे देश से शिक्षक आए हैं जो मुख्यतः प्राइमरी शिक्षक हैं, तो क्या विषय है, क्यों आना पड़ा आप सबको यहाँ पर? ये जो 1 सितंबर 2025 को एक सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, जो 2 बेंचों के जजों ने, कि 2 साल के अंदर जो है 2011 से पूर्व जब टीईटी भी नहीं थी तो उससे पूर्व शिक्षकों को जो है टीईटी करना पड़ेगा, और नहीं तो 2 साल के अंदर यदि वो नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसलिए देख रहे हैं कि आप पूरे 28 राज्यों से यहाँ पर जो है शिक्षक पहुंचा है। इसी क्रम में उत्तराखंड से भी लगभग हजारों शिक्षक जो है यहाँ पर आज इस धरने में प्रतिभा कर रहे हैं। टीईटी की बाध्यता तो 2011 से है, जो भर्तियां हो रही हैं 2011 से, वो सब टीईटी के बाद ही हो रही हैं। बिल्कुल, जो 2011 में ही जो है शिक्षा का 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, और पूरे उत्तराखंड से सारे राज्यों में 2011 से इसको जो है शुरुआत की थी, और उसके बाद जो है सब लोग जितने भी शिक्षक आ रहे हैं वो सब टीईटी करके ही आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूलों में 6 से 8 जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, क्योंकि वो प्राइमरी से 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की उनकी भर्ती हुई है, और कई ऐसे शिक्षक उनमें से भी हैं जो 2011 के बाद भी जो है उनको टीईटी, यदि वो जूनियर हाई स्कूलों में 6 से 8 तक आएंगे तो उनको टीईटी करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले 2011 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी मिली भगत से जो है आज ये सारी व्यवस्था जो हमारे ऊपर जो है थोपी गई है।
इसीलिए इतना बड़ा जन सैलाब जो है इस जंतर मंतर के मैदान में 2011 से पहले जिनकी नियुक्तियां हुई थी उनपे भी टीईटी बाध्य कर दिया गया है। बिल्कुल, उनके उसमें भी टीटी बाध्य कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट जिसका जो है हम पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो 2017 में आपने चुपचाप जो एक बिल लेके आए हैं, अमेंडमेंट लेके आए हैं इस टीटी में जो संशोधन किया है, उसके लिए अभी ये जो शीतकालीन सत्र संसद में चलेगा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जो है इसमें एक बिल लाकर जो है 2017 में जो अमेंडमेंट जो किया था उसमें संशोधन करते हुए सभी 2011 से पहले के शिक्षकों को जो है टीटी से मुक्त किया जाए। इसमें अगर जो ये नियम लगता है तो जो 2011 से पहले जितनी भी नियुक्तियां उन सबको टीईटी का एग्जाम देना बाध्यता है। अगर वो क्लियर नहीं हो पाता है, एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो नौकरी पे क्या असर पड़ेगा? उसमें नौकरी पे उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर 2025 का जो निर्णय आया है उसमें लिखा है कि 2 साल के अंदर यदि वो टीईटी नहीं करते हैं तो उन्हें जो है अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी और जिससे शिक्षकों से उनके परिवारों को जो है संकट आना जो है वो संभव है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है और आज एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि जो व्यवस्था आज तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज वहां पर बैठे हुए थे, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जो क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड सहित कई राज्यों से जो है पुनर्विचार याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि जो आपने जो निर्णय लिया है उसे पुनर्विचार करें क्योंकि जो भी व्यवस्था होती है जो अधिनियम लागू होता है वहां से शुरू होती है, उससे पूर्व कभी भी लागू नहीं होता है। प्रमोशन के लिए भी बोलो और पदोन्नति के लिए भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये है कि अभी जो टीईटी पूर्ण नहीं कर पाएगा तो वो अभी जो है उसकी पदोन्नति भी रुकी हुई है और साथ ही जो है उनको सेवानिवृत्ति की कगार में भी लटका दिया गया है जो कहीं ना कहीं इन शिक्षकों को परेशानी का कारण है। जबकि मिनिस्ट्रियल जो कर्मचारी होते हैं उनको रेगुलर ही प्रमोशन दिए जाते हैं और उनके पर कोई बाध्यता नहीं है, उनके प्रमोशन पर भी नौकरी है और वो डायरेक्टर लेवल तक अपना जाते हैं, जबकि एक शिक्षक पूरे कार्यकाल में 2 प्रमोशन ले पा रहा है बस और उन पर भी बाध्यता इसलिए लगा दी है टीईटी ने। ये सबसे बड़ी बिंदु है। टीईटी को वापस लिए जाना नागरिकों के लिए, शिक्षक नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वापस कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा या सरकार को कुछ करना होगा? इसमें दो पहलू हैं। एक बार क्योंकि हमारे संगठनों के जो अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा अभी जिसके बैनर तले इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है उनमें भी जो है रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं लगाई हुई है और राज्यों के द्वारा सरकारों के द्वारा भी पुनर्विचार याचिका लगाई गई है। तो उनमें यह कहा गया है कि जो आपने जो निर्णय दिया है इसमें गहनता से जो है अध्ययन करने के बाद जो है इसको जो है अमेंडमेंट जो आपने जो निर्देश दिए हैं उसे खत्म किया जाए। एक तो ये व्यवस्था है और दूसरी इसमें व्यवस्था है कि अभी संसद में यदि अधिनियम को जो है संशोधन के लिए जो है हम जो मांग कर रहे हैं यदि केंद्र सरकार इसमें संशोधन करती है जो उन्हें 2017 में जो चुपचाप जो संशोधन किया है उसको वापस ले लेती है तो उससे भी सबको राहत मिल सकती हमारा जो निर्णय आया था कि 2011 के जितने भी पहले कार्य शिक्षक हैं उनको जबरदस्ती बढ़ा दिया गया है जो कि हमारी नियमावली के बिल्कुल विपरीत है। हम निवेदन करेंगे करते हुए ध्यान में रखते हुए और इस हम अनिवार्यता को करने का प्रयास करें क्योंकि यही हमारे परिवार और हमारे शिक्षक समाज के लिए एक संतुलन के लिए हम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री से सभी निवेदन करते हैं कि हम सभी को इस कैद से मुक्ति दिलाएं क्योंकि ये हमारी नियमावली ये है कि जो अभी नए बच्चे पढ़ाई करके तो एग्जाम दे रहे हैं और हमारी जो ये पिछले 50 कर रहे हैं नए बच्चों जो टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं या हम आगे ये कुछ तरीके से तैयार है लेकिन सीधा कि नहीं आपको ऐड करना है नए बच्चों के साथ ये भी तैयार संगत नहीं है। ये समझता है कि पे लागू होता ही नहीं है क्योंकि जब टैग लागू हुआ वो 2011 से हुआ है बहुत पहले से। माननीय
सुप्रीम नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं और आज जो इतनी भारी मात्रा में शिक्षक जंतर मंतर पे थे, क्या मुख्य मांगे लेके आए थे आज? मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेश से आया हूँ। एक ही मांग है मुख्य तौर से इस समय, चूंकि पुरानी पेंशन हम लोग भूल गए, पहले नौकरी बचाने का समय आ गया। 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे विरोध में निर्णय दे दिया कि 2011 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको टीटी करना पड़ेगा, जबकि हम सारी योग्यताओं को पूरा करते हमारी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में खेल के बीच में कोई नियम बदलना तो निश्चित तौर पर हमारे बेसिक शिक्षक के साथ अन्याय है और इससे देश का करीब 28 लाख शिक्षक प्रभावित हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय संवेदनाओं का भी ध्यान नहीं दिया कि 28 लाख शिक्षकों के साथ 28 लाख परिवार बेघर हो जाएंगे, जो पेंशन भी नहीं पा रहे हैं वो स्थिति में आ जाएंगे। उसके चूंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन भारत सरकार से अनुरोध करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि आज मेरा यह सांकेतिक धरना इसलिए है कि संविधान में 2009 में जो कानून बना उसमें जो आपने अमेंडमेंट की व्यवस्था की कि 2015 या 2019 तक ये योग्यता हासिल कर लें, उस क्लाज को समाप्त किया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए और 2011 से पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको टीटी से मुक्त किया जाए। टीटी की जो प्रक्रिया है 2011 के बाद जो नियुक्तियां हो रही हैं वो टीटी के एग्जाम पास करने के बाद ही हो रही हैं, तो उससे पहले की जो नियुक्तियां हैं उनमें ये अनिवार्यता कर दी गई है। जी सर। तो ये मांग जो है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे जाके आप लोग इसके अगेंस्ट फैसला नहीं ले सकते? सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिकाएं हम लोगों ने डाली है, जिसमें AIPDF के माध्यम से हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से एक याचिका डाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी पुनर्विचार याचिका डाली है। मुझे उम्मीद है कि जो जज साहब दत्ता साहब हैं, निश्चित तौर पर उनके मानसिक परिवर्तन कुछ अवश्य होगा। हमारी संवेदनाओं को देखेंगे, हमारे परिवारों को देख करके निर्णय देने का काम करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। अगर 2011 से पहले जो टीचर्स है क्या प्रभाव पड़ रहा है उन पर सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि टीटी करिए, जबकि टीटी की योग्यता में 40 साल की आयु है। अच्छा। जबकि 2011 से पूर्व के जितने भी शिक्षक हैं वो सभी लोग 40 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। जब हम एलिजिबल ही नहीं है टीटी करने के लिए तो हमको तो बाहर ही जाना पड़ेगा, इसके लिए और कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। दूसरा, इसमें ग्रेजुएशन योग्यता है, जबकि 2001 तक के शिक्षक इंटर पास शिक्षक सभी योग्यता है, BEd BTC की हुए नौकरी कर रहे हैं, BPEd है, इनको किसी को फार्म भरने का राइट ही नहीं है। जब फार्म ही नहीं भर पाएंगे तो टीटी कहाँ से करेंगे, इसलिए इनको सबको मजबूरन सरकार जबरदस्ती हमको बाहर कर देगी। ये तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि ये तो जब एक आम आदमी को समझ में आ रहा है तो कोर्ट ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? कोर्ट संज्ञान क्या, जब उसको संज्ञान में लाया ही नहीं क्या? अच्छा। सरकार ने हमारी पैरवी मजबूती से नहीं की। अच्छा। आज हम इसलिए एकत्र हुए हैं कि हमारी पैरवी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में करिए और हमें इससे निजात दिलाइए। क्या ऐसा है, लग रहा है कि सरकार कुछ और करना चाह रही है इस विधेयक के द्वारा? मुझे तो सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है। अगर सरकार की मंशा साफ नहीं है तो उत्तर प्रदेश से देश भर का शिक्षक जो है वो निश्चित तौर पर जब फरवरी में आंदोलन रामलीला मैदान करेगा, अगर इस बीच कोई निर्णय नहीं आता है तो निश्चित तौर पर उसमें हम अगला कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे और रामलीला मैदान से संसद भवन तक मार्च करने के लिए बाध्य होंगे। कितने टीचर प्रभावित हो रहे थे? 28 लाख शिक्षक इसमें प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें 1,86,000 शिक्षक केवल उत्तर प्रदेश से प्रभावित हो रहा है। आगे का क्या फिर प्लान रहेगा आपका? आगे का प्लान रामलीला मैदान में, अगर इधर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो फरवरी में रामलीला मैदान में हम लोग सब एकत्र होंगे लाखों की संख्या में। और सत्र नजदीक आ रहा है तो इसीलिए फरवरी में लगाया है कि हम उसके बाद संसद मार्च करेंगे और संसद को घेरने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं भगत सिंह भंडारी उत्तराखंड राज्य से हूँ और जनपद पौड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ इस समय। और आज जो जंतर मंतर पे आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या विषय है? ये एक बहुत गंभीर विषय हमारे सामने खड़ा कर दिया गया है। 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आता है जिसमें टीटी की बाध्यता सबके लिए अनिवार्य कर दी गई।
और जबकि टीईटी का जो प्रावधान था वो 29 जुलाई 2011 के बाद लागू हुआ, एनसीटी ने इसको लागू किया और जो भी नए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं वो टीईटी क्वालिफाई करके आ रहे हैं और वो एक प्रवेश परीक्षा की तरह है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो 15, 20, 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं उन्हें फिर से प्रवेश परीक्षा देने को मजबूर किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये मेंशन है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी परीक्षा हो? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का एक फ्लैट आदेश आया क्योंकि गलती एनसीटी द्वारा हुई है। जो एनसीटी की गाइडलाइन है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वही खोला और उसके अनुसार वहां पर भी हमारी पैरवी में कोई चूक रह गई, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन एनसीटी को ये जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि जब से ये अनिवार्य ये बाध्यता रही है उसके बाद ये प्रभावी होगा और आज तक ऐसा हुआ है। तमाम सेवाओं में देख लीजिए, आईएएस की सेवा में कोई नया नियम आता है तो वो आगे से वो उसके बाद ही होता है। लेकिन यहाँ क्या है, 1995 में नियुक्त शिक्षक इससे जो है प्रभावित हुए। आज सबके सामने उनके परिवार चिंतित है और ये फेज ऐसा है टीचर के सामने सारी जिम्मेदारियां इस समय होती हैं और वो अपने जो उसका एक आत्मविश्वास होता था वो कहीं ना कहीं डूबा है। ये परिवर्तन सिर्फ उत्तराखंड में लागू है या पूरे देश के लिए? ये पूरे देश में है। पूरे देश के 12 लाख से 14 लाख शिक्षक इससे प्रभावित है। बहुत बड़ा गंभीर विषय है। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें स्वतः भी संज्ञान ले। आज तो हमने ये प्रोटेस्ट किया, वैसे मुझे नहीं लगता था कि शिक्षक को यहाँ आने की जरूरत थी क्योंकि ये चूक हुई है, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये प्राकृतिक न्याय है ही नहीं। तो इसमें स्वतः ही जहाँ से चूक हुई है उसको एक विधेयक के द्वारा इसको निस्तारित किया जा सकता है। अभी भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी बड़ी अपेक्षाएं हैं, वो इसमें संज्ञान लेकर और इसको शीतकालीन सत्र में एक विधेयक लाकर। क्या लग रहा है आपको, क्या सिर्फ ये एक चूक है या कुछ मंशा है इसके पीछे संस्था की? देखिए, सुविभाग शिक्षकों के बीच में बहुत ज्यादा है कि एक मंशा है नौकरी से हटाने की या कुछ करने की। फिलहाल हम उसमें ज्यादा गंभीर सोच नहीं रहे। हमारा सीधा सा है कि आप जब से टीईटी की बाध्यता थी उससे पूर्व के शिक्षकों को जैसा होता आया और जो नियम भी है और जो संवैधानिक मेरा अधिकार भी है उसके तहत कार्रवाई करते हुए आप ऐसे करें। नहीं तो पूरे शिक्षक समाज में ये मैसेज जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये शिक्षकों को उलझाने का, तो ये ठप्पा न लगे सरकार पे, तो सरकार इसको बड़ी गंभीरता से इसको निस्तारित करे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पर हम प्रवेश परीक्षा देने से या किसी परीक्षा को पास करने, क्योंकि ये बहुत विद्वान लोग हैं, इन्होंने बड़े विद्वान लोग तैयार किए हैं जिन्होंने एनसीटी में नॉर्म्स डाला होगा, उनको भी शिक्षक ने ही तैयार किया है। तो ये सब बहुत वैसा विषय है, इसमें बड़ी संवेदना के साथ सोचने का समय है। और ऐसा ये जो छुपे छुपाए कुछ बातें चल रही हैं कि सरकार घेर रही है, ये प्रखर रूप में सामने न आए। हम ये चाहते हैं कि सरकार इसमें शीतकालीन सत्र में इसका निस्तारण करे। धन्यवाद। साल जिनकी सेवा जो है घेर दिया गया है, इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार एनसीटी को उनको और आज भी कभी परीक्षा ये सेवा में आने के लिए प्रवेश परीक्षा वो प्रवेश करेंगे। ऐसा तो कोई आईएएस करता है, को कुछ
और क्वालिफाई करने शिक्षक नाकामी बोले जिन्होंने ध्यान नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सरकार ने दायर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आता है हम ये कह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार पूरे देश के उनकी दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए इसमें विधेयक के रूप में लाकर इस आने कानून